नाइट प्रेयर में है। सबको पता है हम क्यों आए यहाँ पे? प्रार्थना करने के लिए। व्हाट इज अ प्रेयर ऑल्टर? प्रार्थना की वेदी क्या है? कोई बताएगा प्रार्थना की वेदी क्या है? प्रार्थना की वेदी किसे कहते हैं? पवित्र स्थान को। वेरी गुड। और कोई बताएगा प्रार्थना की वेदी? पुराने नियम में भी वेदियां बनाई गई, आपको मालूम है ना। परमेश्वर यीशु भी वेदियों को तैयार किया, आपको मालूम है। आज मैं कुछ मुख्य बातों को बताऊंगी। कई बार जो प्रार्थना की वेदी का पर्पस, प्रार्थना की वेदी का जो महत्व है, उसे हम नहीं समझ पाते हैं। हमारे साथ निकाल दीजिए, कोई बाइबल से निकालिए एक्सोडस निर्गमन 20वां अध्याय 22 से लेके 26 पद। कोई जोर से पढ़ दीजिए 20वां अध्याय। इसको हटा दीजिए थोड़ा सा यहां से। बीसवां अध्याय निर्गमन 20वां अध्याय। कोई जोर से पढ़ दीजिए। महेंद्र भाई इसको माइक में पढ़ दीजिए आप। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपना नाम का स्मरण करूंगा, वहां वहां मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। हालेलुया। प्रार्थना की वेदी। हाँ, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम मेरे लिए एक वेदी बनाना। आपको मालूम है वेदी बहुत पवित्र होती है। ऑल्टर डिमांड्स होलीनेस। वेदी बहुत पवित्र होती है और वेदी पवित्रताई को डिमांड करता है। हम अशुद्धताई के साथ वेदी पर नहीं खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर को चमक धमक, तराशा हुआ, बहुत सजाया हुआ वेदी नहीं चाहिए, उसको पवित्र वेदी चाहिए। उसमें क्या लिखा है कि जब तुम वेदी बनाना तो पत्थरों के ऊपर कोई हथियार, कोई औजार मत लगाना, क्योंकि औजार मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ है। यदि वो औजार पत्थरों पे पड़ेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। और सीढ़ी से तुम उसके ऊपर मत चढ़ना तो तुम्हारा नंगापन ना दिखे। वेदी एक बहुत पवित्र स्थान है मेरे प्रिय। पुराना नियम, जब भी परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, वेदी को बहुत पवित्रताई के साथ सजाया जाता था। बहुत पवित्रताई के साथ वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाया जाता था। पाप बलि के लिए, होम बलि के लिए, शांति के लिए, हर प्रकार के। हम बहुत सी बातों को आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार की वेदी हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है। जब हम डिक्शनरी आप लोग शब्दकोश, जो डिक्शनरी के अनुसार वेदी का अर्थ है एक ऐसा स्थान जिस पर धार्मिक बलि, प्रार्थना या उपासना की जाती है। जहां ये लोगों का मानना है कि एक वेदी, एक स्टेज बना दिया जाए, उसको फूलों से सजा दिया जाए। हर धर्म में होता है, हर स्थान पे होता है। एक अलग परमेश्वर के लिए स्थान बनाया जाता है और लोगों का मानना क्या है कि वहां ईश्वर की, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं व्हाट इज प्रेयर ऑल्टर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम के अनुसार प्रार्थना की वेदी क्या है? पुराने नियम में जब हम देखते हैं, वेदी पुराने नियम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक संबंध की निशानी है। जब जब परमेश्वर मनुष्य से बात करता था, उनको एक नियम देता था, तुम ऐसी वेदी बनाना, उसमें इसकी लकड़ी रखना, मेमना ले आना, पवित्र होना चाहिए, अनछुआ होना चाहिए,
बिल्कुल तरोताजा होना चाहिए। और इस प्रकार से परमेश्वर निर्देश, इंस्ट्रक्शन देता था। और उस वेदी पर उस पवित्रताई के साथ भेंट को प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता लोग चढ़ाया करते थे। वेदी वो स्थान है जहां लोग परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। कोई उत्पत्ति 8वां अध्याय 20वां पद पढ़ दीजिए, नूह के जीवन के बारे में। उत्पत्ति 8वां अध्याय 20वां पद। होम बलि चढ़ाया। तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। कितने लोग नूह की कहानी जानते हैं? नोहा की स्टोरी बच्चों को पता है, अंग्रेजी मीडियम। नूह की कहानी। परमेश्वर ने क्या किया कि नूह ने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। नूह के समय में क्या हुआ था? जल प्रलय आया था। परमेश्वर ने बोला नूह से कि नूह मेरे लिए वेदी बना, बलिदान चढ़ा। और वो वाचा था, आपको मालूम है, परमेश्वर ने उस बलिदान, जब नूह ने उस बलिदान को चढ़ाया, वो एक रिमेम्बरेंस बन गया कि आज के बाद से मैं कभी भी जल प्रलय से किसी इंसान, किसी जानवर को नष्ट नहीं करूंगा। और जानते हैं क्या हुआ? लेकिन जब इन सारे बलिदानों के बीच में एक सर्वश्रेष्ठ वेदी प्रभु यीशु ने तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह बलिदान का वो मेमना बन गया, व्यवस्था के सारे नियम कानून को पूरा कर दिया। अब हमें कोई शारीरिक वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें आत्मिक वेदी बनाना है। कई बार हम सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज भी हमारा प्रार्थना की जो वेदी है अधूरी है, प्रभाव रहित है। आज मैं बताऊंगी क्यों प्रभाव रहित है, हम किस प्रकार से प्रभावशाली प्रार्थना की वेदी तैयार कर सकते हैं। आज मेरा प्रश्न है मेरे प्रिय, व्हाट इज अ प्रेयर ऑल्टर? एक प्रार्थना के वेदी का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? आप किस प्रकार से प्रार्थना की वेदी को प्रभावशील बना सकते हैं? हम रात भर जग रहे हैं, प्रभु के लिए बहुत त्याग, प्रभु जी कल नौकरी जाना, देखिए हम रात भर जग रहे हैं। लेकिन जानते हैं जब तक हम पर्पस नहीं समझेंगे, हमारी प्रार्थना की वेदी का कोई प्रश्न, कोई उत्तर ही नहीं है। हमारी प्रार्थना की वेदी व्यर्थ है। आप रात भर जग जाइए, महीनों प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन आप जहां थे वहीं ही रह जाएंगे। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के पर्पस को, उद्देश्य को, उसके हृदय को नहीं समझेंगे, आपकी वेदी का कोई भी वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। कुछ दिन पहले एक बेटी ने एक स्टेटस लगाया था और उसमें एक चीज था। जब मैं ये प्रचार अपने दिमाग में सोच रही थी, मेरे दांत में तकलीफ था और मैं कल तक सोच रही थी कि मैं शायद किसी और को दे दूं, क्योंकि इस वक्त भी मैं पेन किलर खा के खड़ी हूं। और वो स्टेटस जो था, ऐसा लगा जैसे परमेश्वर चाहता है कि मैं इस पे प्रचार करूं। गॉड नेवर सेंड्स फायर ऑन एम्प्टी ऑल्टर। परमेश्वर कभी भी खाली वेदी पर आग नहीं भेजता। यदि आपके जीवन, आपकी प्रार्थना की वेदी खाली है मेरे प्रिय, आप कभी भी, आपके ऊपर परमेश्वर आग नहीं भेजेगा। आपने खूब सुंदर सजा लिया, खूब सुंदर लकड़ियां लगा दिया और आपने उसके ऊपर परमेश्वर के लिए भेंट नहीं चढ़ाया, परमेश्वर कहां से आग भेजेगा? अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित कीजिए। ये जो मैं बात कर रही हूं मेरे प्रिय, शारीरिक नहीं है, लेकिन ये आत्मिक है। When we pray, our life becomes an altar for God. जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने जीवन को पवित्र बलिदान, पवित्र वेदी के रूप में परमेश्वर को अर्पित करना है। दिन भर बकबक करके प्रार्थना करना वेदी स्थापित नहीं करता। आप तीनों जन अलग बैठ जाइए।
हम किस प्रकार से प्रार्थना की वेदी तैयार कर सकते हैं? नम्रता के साथ, दीनता के साथ, अपने मैं का त्याग करते हुए हम प्रार्थना की वेदी को स्थापित कर सकते हैं। जब हमारा प्रार्थना की वेदी सही तरीके से स्थापित होगी, जब हमारे जीवन में कार्य होगा, परमेश्वर तभी अपने अभिषेक को, अपनी आग को हमारे ऊपर भेजेगा। कितने लोग कैन और हाबिल की कहानी को जानते हैं? मेरे लिए पढ़ दीजिए उत्पत्ति 4 अध्याय 2 से लेकर 7 पद तक। उसने उसके भाई उत्पत्ति 2 अध्याय 4 अध्याय 2 से लेकर 7 पद। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन हाबिल भेड़ बकरियों का क्या बन गया? चरवाहा बन गया। जी हाँ, आगे पढ़िए। परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ भेंट ले आया। क्या ले आया? उत्तम भाग ले आया। वेदी के ऊपर उत्तम भाग ले आया? नहीं ले आया। बचा खुचा कुछ परमेश्वर के लिए लेकर आया। कई बार हमारा जो जीवन, हमारे प्रार्थना की वेदी भी इसी प्रकार से तैयार की जाती है, और इसीलिए आज हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशील नहीं होती, हमारी प्रार्थनाएं सामर्थी नहीं होती। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे हाबिल क्या था? किसान था, चरवाहा था। और केन क्या था? किसान था। वो चाहता तो परमेश्वर के लिए बेस्ट उपज लेके जा सकता था, लेकिन हाबिल ने क्या किया? चरवाहा था और कई भेड़ बकरियों को जो बेस्ट थी, जो सबसे पहलौठे थी। वचन में कहता है ना, पहलौठा परमेश्वर का है। पहलौठा हो सकता है कि कैन जो था वो अपना पहला उपज नहीं लेके गया, बचा खुचा, प्रभु जी मैं खा लूं, मेरा परिवार खा ले, इसके बाद आखिरी में मैं आपको बलिदान चढ़ाऊंगा। हमारी प्रार्थना भी प्रभाव रहित इसलिए हो जाती है कि कई बार हम सब कुछ खत्म करने के बाद, सारा दांव पेच लगाने के बाद, आखिरी में प्रार्थना की वेदी तैयार करने जाते हैं और हमारी प्रार्थना प्रभाव रहित हो जाती है। आगे पढ़ दीजिए। भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझ पर प्रभुता करनी है। आगे बस। थैंक यू सो मच। केन ने क्या किया? बचा खुचा हुआ जो था परमेश्वर के पास लाया। कितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज से? आपके जीवन में ऐसा होता है? कोई यहां पे बैठा नहीं बोल सकता है कि आई गिव माई बेस्ट टू द लॉर्ड। हमारे जीवन में सिर्फ हमारा समय नहीं, हर चीज परमेश्वर देखता है। क्या आपने अपने समय का पहलौठापन परमेश्वर को समर्पित किया? क्या आप कलीसिया के अंदर परमेश्वर को अपना बेस्ट दिए? क्या अपने परिवार के अंदर परमेश्वर की वेदी आपने स्थापित की? क्या अपने जीवन के अंदर सही तरीके, सही पर्पस के साथ परमेश्वर की वेदी आपने स्थापित की? परमेश्वर मुझे वरदान दे, प्रभु मुझे चंगाई का वरदान चाहिए। जानते हैं क्यों? ताकि लोग मेरे नाम को जाने। कई बार मैंने ऐसा सुना है, आप बहन मुझसे प्रार्थना करवाइए, मुझे वरदान है। जब परमेश्वर की वेदी आपके जीवन में स्थापित होगी कलीसिया, आपको पहचान मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद ब खुद परमेश्वर के नाम से जाने जाओगे, खुद ब खुद उस वेदी से जाने जाओगे। आपको पहचान की आवश्यकता नहीं होगी। लोग आपको पब्लिकली प्रशंसा करें ना करें,
लेकिन आपको प्रशंसा वहां मिलती जाएगी। वचन कहता है जिसने धरती पे अपना प्रतिफल पा लिया, स्वर्ग में उसके लिए कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में प्रार्थना की सही वेदी स्थापित करना शुरू कर दीजिए। यदि कैन परमेश्वर को बेस्ट लेके गया होता तो कैन से वो पाप नहीं होता जो शैतान उसके जीवन में करवाना चाहता था। यदि उसकी वेदी सही पर्पस के साथ, सही उद्देश्य के साथ स्थापित की गई होती, उसका मन शुद्ध होता, पवित्र होता, तो परमेश्वर उसकी भेंट को भी ग्रहण करता। मैं नहीं कह रही हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हाबिल की वेदी भेंट ग्रहण की गई क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका मन पवित्र था। वो परमेश्वर को बेस्ट देना चाहता था। मेरे पास हो ना हो, मेरे बच्चों के लिए हो ना हो, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए प्रभु, बट आई विल गिव यू माई बेस्ट। अपने जीवन में अपनी प्रार्थना की वेदी को बेस्ट बनाइए मेरे प्रिय। अपने जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना की वेदी को इतना दृढ़ता के साथ, इतनी पवित्रताई के साथ, इतनी शुद्धताई के साथ स्थापित करिए कि आपको पहचान की आवश्यकता ना पड़े। जिस स्थान पे आप चलेंगे, जिससे आप बात करेंगे, परमेश्वर उन लोगों में आपकी पहचान बढ़ा देगा। आइए हम पहली चीज को देखेंगे, हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रार्थना की वेदी को स्थापित कर सकते हैं। पहली चीज है पर्पस ऑफ प्रेयर ऑल्टर। जब आप प्रार्थना की वेदी अपने जीवन में स्थापित करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? प्रभु लॉर्ड्स प्रेयर है ना, मत्ती 6:9 से 13 पद, 6वां अध्याय 9 से 13 पद। कोई जल्दी से पढ़ दीजिए जहां पे लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। थैंक यू। तेरा राज्य आए, लेकिन आज क्या हो रहा है कलीसिया? प्रभु मेरा राज्य आए, ये मेरे लोग, ये तेरे लोग। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना की वेदी पर ग्रहण कभी नहीं करेगा। आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे, 2 दिन होंगे, आई एम चैलेंजिंग यू, 1 महीने के बाद वो दुकानें बंद कर दी जाएंगी। अगर आपकी प्रार्थना की वेदी, आपकी प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के हृदय से मिलती जुलती नहीं है, आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। चाहे आपके जीवन में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके सेवकाई में हो, किसी भी चीज में आप देख लीजिए, यदि आपका उद्देश्य आपकी महिमा के लिए है, परमेश्वर मेरा राज्य आए, मेरी इच्छा पूरी होने पाए, मेरा नाम ऊंचा होने पाए, मैं विख्यात हो जाऊं, जब मैं चलूं लोग हीरो के समान मुझसे ट्रीटमेंट दें, यदि आपकी प्रार्थना की वेदी इस प्रकार की है, यू आर फेलियर। सॉरी कलीसिया, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आगाह करूं। मैं हमेशा एक प्रार्थना करती हूं, प्रभु मैं सिर्फ एक प्रार्थना करती हूं, मैं चाहती हूं परमेश्वर लोग मुझे नहीं, जब मैं खड़ी हूं सिर्फ तुझे लोग देखें, मेरे छूने से नहीं प्रभु जी, लेकिन जब मैं खड़ी होंगी, मैं चाहती हूं परमेश्वर कि तू मेरे सामने खड़ा हो और लोगों को, लोग ये बोले कि मैंने आपको नहीं परमेश्वर को देखा। जब आप प्रार्थना की वेदी स्थापित करते हैं प्रिय, आप परमेश्वर के हृदय को समझते हैं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने बोला, पिताजी इतनी सारी तकलीफें, बचपन से आपने मुझे सिर्फ तकलीफों में डाल दिया। मैं लिटरली फाइट कर रही थी, कुछ समय पहले की बात है, मैं लिटरली रो रही थी। मेरे हस्बैंड नहीं थे, पास्टर और हिमांशु दोनों जन कहीं बाहर गए हुए थे। मैं लड़ रही थी, मैंने बोला मैं तेरी सेवा नहीं करूंगी, मैं इस शहर को छोड़ के अब जाना चाहती हूँ, मुझसे अब तेरा काम नहीं होगा। यू मेड मी लोनली, तुमने मुझे अकेला कर दिया है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। पवित्र आत्मा ने धीरे से मुझसे बोला, मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैंने बोला आई कांट सी यू, मैंने बोली कि मैं तो आपको देख नहीं सकती हूं,
मैं कब तक आपसे बकबक करती रहूंगी। मैं लिटरली ऐसा परमेश्वर से वाद विवाद कर रही थी, क्योंकि ही इज माई फादर, वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है। मैं जानती हूँ, मुझे समझता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया। आप लोग को शायद फेक लगेगा, मैं अपने दूसरे कमरे में थी, मैं चल रही थी, लड़ रही थी, रो रही थी, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, और परमेश्वर ने मेरे माथे को चूमा। जैसे छोटा बच्चा होंठ बिचका के रोता है, मैं उस वक्त वैसे हालत में थी, फिर भी मैं लड़ रही थी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे एक बात बोला, एलिया को तूने देखा है, एलाइजा को देखा है, मूसा को देखा है, कौन था उनके साथ? मुझे देखा है, कौन था मेरे साथ? मैंने बोला वो तो तेरे बड़े बड़े दास है। उसने बोला कि तू मेरी प्रिय बेटी है। उससे बोला जब वो अकेले थे, क्योंकि अकेले में मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं जलन रखता हूं, मैं तेरे लिए कोई दोस्त नहीं चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझे दूसरे तरफ लेके गया। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने इज़राइल के बारे में याद दिलाया। मैंने बोला प्रभु, बचपन से आज तक मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। मेरा भी दिल करता कि इससे बात करूं, मेरा भी दिल करता किसी से अपने दिल का दर्द शेयर करूं, कोई है ही नहीं परमेश्वर, मैं किसको समझाऊं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात याद दिलाया। इजरायली परमेश्वर से लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे, कोई बताएगा? मेरे लिए कौन दो, कौन बताएगा? इजरायली क्यों लड़ रहे थे? मूसा से क्या बोला था? हमारे लिए राजा दो। क्या दो? मैं भी लड़ रही थी। मुझे एक मित्र चाहिए फिजिकल रैलम में, जिससे मैं बातचीत कर सकूं, जिससे मैं दिल की सारी बातें शेयर कर सकूं। परमेश्वर में अंदर ही अंदर घुट रही हूं। आत्मा ने बोला वो जिद मत कर। उन्होंने जिद किया, और ऐसा हुआ कि आखिरी में परमेश्वर साउल को राजा नियुक्त किया और इजरायली स्ट्रगल किए। और परमेश्वर आखिरी में बोलता है कि मैं उसे राजा बनाकर पछताता हूं। मेरे प्रिय, कई बार हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य अगर सही नहीं होता है, हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। जब यीशु इस दुनिया में था, उसका पर्पस एक था। उसका पर्पस ये नहीं था जो पानी पे चल रहा था। प्रभु यीशु का पर्पस ये नहीं था कि लोग उसको हीरो बन के सम्मान दे, लोग उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु का सिर्फ एक उद्देश्य था, अपने पिता की इच्छा को पूरी करना। आपकी प्रार्थना की वेदी किस प्रकार की है? आप खुद की इच्छा पूरी कर रहे हो या अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हो? आप खुद के लिए जी रहे हो कि आप अपने परमेश्वर, अपने पिता, अपने भेजने वाले के लिए जी रहे हो? प्रभु जी आज तू ऐसा कर, मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, इतना पैसा आ जाए। कभी आपने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, जो लोग दुनिया में मर रहे हैं, जो लोग बिना तुझे जाने हुए संसार में नष्ट हो रहे हैं, उनको बचा ले। मैं एक दिन भजन संहिता पढ़ रही थी। जब मैं भजन संहिता पढ़ रही थी, वहां पे आया, प्रभु तू मेरे दुश्मनों को ऐसा कर दे। मेरा हृदय दर्द से भर गया, मेरे आंखों में आंसू था। मैंने बोला, पिता मैं तेरे वचन का आदर करती हूँ, लेकिन प्रभु मैं नहीं चाहती कि मेरा दुश्मन नष्ट हो, उनके जीवन को बदल दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे दुश्मन कोई भी बिना तेरे प्रेम को जाने मृत्यु के ओर चला जाए, नरक में चला जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लोग बचाए जाए। मैं चाहती हूँ कि उनका जीवन बदल जाए। हम किस प्रकार से, कौन सी ऐसी प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो? पहली चीज, जब हमारी प्रार्थना की वेदी का उद्देश्य सही होगा, पहली चीज हमारे जीवन में मैं की आत्मा चली जाएगी। जब हमारे उद्देश्य सही होगा, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। मैंने ऐसा किया, वो व्यक्ति चलने लगा। मैंने प्रार्थना किया, मैं उस स्थान पे गया और वहां पर आग उतर गई। वहां आप गए इसलिए आग नहीं उतरी, वो परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर की मर्जी थी कि मुझे यहां पर लेके आए। परमेश्वर की मर्जी थी कि मुझे यहां खड़ा करे और परमेश्वर मुझ में से होके बात करे, क्योंकि उस स्थान में उन लोगों की आवश्यकता थी। वो लोग जो भूखे प्यासे थे परमेश्वर को,
उनको परमेश्वर की आवश्यकता थी। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझते हैं मेरे प्रिय, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का हो जाता है। हम परमेश्वर को परमेश्वर के समान नहीं, एक मित्र के समान देखते हैं, एक पिता के समान देखते हैं। जब आप मुंह खोलेंगे, आपको हमेशा पिता शब्द आपके मुंह से निकलेगा। आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता जाएगा जब आप पिता के हृदय को समझेंगे। मैं एक और गवाही देना चाहती हूं। मैं बैठ कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मुझसे परमेश्वर ने फिर बात किया। लास्ट वीक की बात है। परमेश्वर की आत्मा ने बोला, डू यू ट्रस्ट मी? क्या तू मुझ पे विश्वास करती है? मैंने बोला, पिता मैं तुझ पे विश्वास करती हूं। परमेश्वर ने एक शब्द और मुझसे पूछा, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ पे विश्वास करता हूं? कितने लोग बोलते हैं कि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे? कितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हो? आज प्रश्न पूछो अपने आप से, क्या परमेश्वर आप पे विश्वास करता है? क्या परमेश्वर आप पे विश्वास करता है? कोई कार्य देने से पहले, हाँ, अगर मैं स्वीटी को कोई काम दूंगी, मैं इसलिए नहीं दूंगी कि वो मुझ पे विश्वास करती है। मैं क्यों दूंगी? कि मैं उस पे विश्वास करती हूं। मुझे मालूम है कि मेरे कार्य को वो बेस्ट करेगी। मुझे आत्मा ने झंझोड़ दिया, ट्रस्ट मी। मैं बैठ के रो रही थी। मैंने मेरे जीवन की बहुत सी कमियों को देखा। जब आत्मा ने मुझसे बोला, क्या मैं तुझ पे विश्वास कर सकता हूं? क्या मैं अपने दिल की बातें तुझसे शेयर करूं? क्या तू मेरे दिल की बातें अपने दिल में छुपा कर रख सकती है? मैंने क्षमा मांगा, लिटरली मैंने क्षमा मांगा कलीसिया। बहुत सी चीजें जो परमेश्वर ने कई बार हमसे बताता है, आत्मा बताता है। परमेश्वर कुछ देने से पहले हमारी विश्वास योग्यता को परखता है। किसी ने हम पे अपने जीवन के बारे में बताया, कई बार हमसे गलतियां होती हैं। वहीं पे हमारी प्रार्थना की वेदी खत्म, समाप्त। जब परमेश्वर की आत्मा ने किसी व्यक्ति के विषय में बोला, हम जाके 10 जगह गाए, वो सब कुछ समाप्त। हमारा उद्देश्य खत्म हो गया, पर्पस खत्म हो गया, परमेश्वर का विश्वास टूट गया, है ना। मनुष्य जब कोई मेरा दिल तोड़ता है, हम ट्रस्ट करते हैं उस पर? नहीं करते हैं। आज हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या हमारी प्रार्थना की वेदी इतनी मजबूत है? क्या हमारी प्रार्थना की वेदी इतनी मजबूत है? हमारा उद्देश्य इतना मजबूत है कि हमारा परमेश्वर हम पे विश्वास करे, अपने दिल की बातें हमसे शेयर करे और हम उसको अपने दिल में छुपा कर रखें। आज इस पर्पस को समझने की आवश्यकता है कलीसिया। जब हमारा प्रार्थना की वेदी मजबूत होती है, हमारी आत्मिक उन्नति हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारे रहन सहन में, हमारे बोल चाल में दिखना शुरू हो जाता है। हम महीनों प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन चरित्र वही है। आप अपने आप को और परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को और परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन क्या परमेश्वर आप पे ट्रस्ट कर सकता है? प्रश्न है मेरे प्रिय, ये प्रश्न मुझे भी झंझोड़ा। मैं एक समय था जब 40 दिन के उपवास में थी। उस समय हम यहां नहीं आए थे, मेरा बेटा छोटा था। मैं 40 दिन के उपवास में मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर तू अद्भुत कार्य कर, इस स्थान को बदल दे। आत्मा ने मुझसे बोला, तू अपने आप को बदल दे। 40 दिन बीतने पर थे, आत्मा ने एक शब्द मुझसे बोला। मैं कहीं नहीं जाती थी। मेरी मदर इन लॉ को पता है, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, ना मैं किसी रिश्तेदार के पास जाती। मेरा जो मिशन कंपाउंड है वहां पे भी लोग परेशान हैं, कभी मैं आज तक नहीं गई। अगल बगल वालों के घर में भी नहीं जाती।
मेरा सुबह कब होता है, शाम कब होता है, स्वीटी और मारा को बहुत अच्छे से पता है। मारा मेरे घर में रही है, उसको पता है। सुबह से शाम 2 कमरों में बीत जाता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे को बोला, बुराई करना छोड़ दे। परमेश्वर 2धारी तलवार है, उसका वचन 2धारी तलवार है। कलीसिया, यदि आपके सामने मैं खड़ी हूं तो वो वचन मेरे जीवन में भी काम कर रहा है। मैंने बोला, परमेश्वर मैं वही वचन बांटूंगी जो मेरे जीवन में कार्यरत हो रहा है। मैं वही वचन बांटूंगी, मेरे जीवन की एक गवाही है। मैं कभी भी वो चीज नहीं बोलती, कभी भी वो चीज मैं प्रचार नहीं करती जो मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, बुराई करना छोड़ दे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं परमेश्वर से मांग रही थी, परमेश्वर झांसी को बदल दे। परमेश्वर ने बोला, तू अपने आप को बदल दे, मैं झांसी बदल दूंगा। मुझे लगा कि कोई मेरे ससुराल वाले कोई मेरे को शायद कान में फुसफुसा तो नहीं रहे हैं। मैं खिड़की में जाके झांक के देखी। मैं फिर से आई, मैं प्रार्थना करने लगी। मैं फिर से आई, मैं प्रार्थना करने लगी। आत्मा ने मुझे फिर से बोला, तू अपने आप को बदल दे। मेरे जीवन में मैंने उस दिन से शुरुआत किया। मेरे जीवन में मैंने उस दिन से परमेश्वर के पर्पस को समझा। मेरे लिए वैल्यू नहीं करता कितने लोग चंगे हुए, कितने लोग दुष्ट आत्माएं से भागे। मैं एक शब्द जानती हूं, मैं अपने लिए प्रार्थना करती, प्रभु जीवन के आखिरी सांस तक मुझे विश्वास योग्य बने रहने में मदद करना। एक प्रेमी, एक प्रेमिका, एक पति और पत्नी, एक रिश्ता सिर्फ एक शब्द पे निर्धारित होता, विश्वास योग्यता। मेरे और मेरे पिता का रिश्ता सिर्फ एक शब्द पे निर्धारित होता है, वो है विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। वचन कहता, तुम कितने दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, कितनी चंगाइयां दोगे, कितने लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, वैल्यू नहीं करता। वचन कहता है, परमेश्वर बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता। जब हमारे जीवन में प्रार्थना की वेदी, हमारा उद्देश्य, प्रार्थना की वेदी का उद्देश्य सही तरीके से स्थापित होगा, मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। हमारे स्वभाव में, चरित्र में, विचार में, रहन सहन में हम अधिकार प्राप्त करना शुरू करेंगे। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगी। हम अधिकार प्राप्त करना शुरू करेंगे। कितने लोग एलिया की कहानी को जानते हैं? एलिया ने प्रार्थना की, 3.5 साल तक उस देश में बारिश नहीं हुआ। वो है अधिकार। एक लोनली, अकेलेपन का जीवन था। प्रभु का दास था वो। कभी जंगलों में, कभी बिहड़ों में, कभी इस स्थान, कभी उस स्थान। परमेश्वर की आत्मा उसको यहां से वहां लेके जाती थी। उसका कोई साथी नहीं था, लेकिन उसका पर्पस, उसकी वेदी का पर्पस बहुत क्लीन था, परमेश्वर की महिमा करना। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, जब पहला राजा 41-45 में हम पढ़ेंगे, भी पढ़िएगा नहीं क्योंकि टाइम हो जाएगा। जब तक उसने प्रार्थना नहीं किया, उस देश में बारिश नहीं हुआ। जब एलिया को फिर से परमेश्वर के लिए, जब एलिया को फिर से परमेश्वर, बाल देवता और एलिया को खड़ा होना पड़ा अपना प्रूफ देने के लिए। जानते हैं क्या हुआ? अगर एलिया का प्रार्थना की वेदी मजबूत नहीं रही होती, प्रभावशाली नहीं होती, तो बाल देवता के पुजारी जीत जाते। बाइबल बताती है कि बाल देवताओं ने भी वेदी स्थापित की। एलिया ने भी वेदी बनाया, उसको चारों तरफ से खुदवा दिया, उसमें ठंडे पानी गिरवाए और आग, आसमान से आग उतरा और एलिया का वेदी ग्रहण कर लिया गया, क्योंकि उसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को देना था। मेरे प्रिय, जब हमारा और आपका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है, जब हमारे और आपका वेदी का उद्देश्य परमेश्वर होगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जैसे बाल देवताओं को नीचा कर दिया, आपके दुश्मनों के सामने आपको ऊंचा कर देगा। आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता जाएगा। यहोशू के बारे में वचन में लिखा है, यहोशू 10वां अध्याय
12 से लेके 14 पद, आप लोग को मालूम है उसमें क्या लिखा है? उसके पास इतना अधिकार था, उसका पर्पस परमेश्वर के साथ इतना मजबूत था। जानते हैं क्या हुआ? यहोशू ने आदेश दिया, सूरज जहां था वहीं पर टिका रहा जब तक कि इजरायली जीत नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना की वेदी को मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। आपके दिमाग में सिर्फ एक उद्देश्य हो, किंगडम, राज्य, राज्य और सिर्फ राज्य। जब सिर्फ आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे, वो अधिकार आपके जीवन में भी प्रवेश कर जाएगा। जब परमेश्वर के राज के बारे में आप चिंता करेंगे, परमेश्वर हर चीज को एलाइन कर देगा। और वैसी बहुत सी गवाहियां हैं। जब हमारी प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में ढकी हुई होगी, मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा की आग साफ आपके जीवन में दिखाई देगी। आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस स्थान पे आप खड़े होगे वो स्थान थर्रा जाएगा। मुझे आज भी याद है, एक बेटी थी, जब वो दुष्टात्मा से ग्रसित थी, जब हम उनके घर में प्रार्थना के लिए गए, सिर्फ एक चीज बोले, पिता तेरी महिमा होने पाए। जब हम वहां पे जाएं, मैंने बोला, परमेश्वर तू जानता है मैं बहुत डरपोक हूं, तू जानता है मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती, मैं पर्दे के पीछे की इंसान हूं। जब वहां पे हम जाएंगे परमेश्वर, तू हमारे साथ जाना चाहिए। जब उस घर में हम प्रवेश किए, पास्टर वहां थे और भी लोग थे, उन्होंने एक शब्द बोला, ये व्यक्ति कौन खड़ा है, मैं इसको देख नहीं पा रही। आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। पवित्र आत्मा आपके प्रूफ देने के लिए पहले से खड़ा होगा। जब वहां पे जाओगे, लोग आपको शारीरिक रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर की आग में देखेंगे। लेविटिकस, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लेव्यवस्था। लेव्यवस्था 6वां अध्याय 12 से 13 पद, बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग। जब परमेश्वर के साथ, उद्देश्य के साथ उस ऑल्टर को, उस वेदी को स्थापित करेंगे, आपको प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम लूका 6वां अध्याय 12 से 13 पद में पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, आपको मालूम है 25 बार सुसमाचार में यीशु के प्रार्थना, आपको मालूम है यीशु वेदी तैयार कर रहा था। जब उसने चेलों को चुना, 12 चेलों को चुनने से पहले यीशु वेदी, प्रार्थना की वेदी तैयार किया। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था। वो चाहता तो ऐसे नाम लेके बुलाता, अंजलि सिस्टर आ जाइए, कंचन आ जाइए, रिंकी आ जाइए, रचना आ जाइए, आप आज से हमारे चेले हो। He prayed whole night. उसने पूरी रात प्रार्थना किया। उसके बाद उसने 12 की नियुक्ति की। कई बार हम डिसीजन लेने में हड़बड़ी करते हैं। हम प्रार्थना की वेदी तैयार किए बिना डिसीजंस ले लेते हैं। किसी ने बोला, हमने नहीं सुना कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, और हमने डिसीजन ले लिया। मरकुस 14 अध्याय 32 और 38 में लिखा है, प्रभु यीशु क्रूस पे जाने का एक पर्पस था, पता आपको? वो क्रूस पे चढ़ने के बाद ये नहीं बोला, सी आई एम हीरो, मैं हीरो बन गया, मैं क्रूस पे चढ़ गया, इतनी मार खाया, लहू लुहान हो गया, अभी आज कोई एक चांटे मार दे पूरे मीडिया में फैल जाएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया, पता है आपको? एक मारा, दूसरा उसने घुमा दिया। प्रभु यीशु भी वहां चढ़ने के बाद जानते हैं क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करे। उसका उद्देश्य क्लीन था, उसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा थी। गत्समनी के बगीचे में, लूका 23वां अध्याय, गत्समनी के बगीचे में आपको पता है यीशु प्रार्थना की वेदी तैयार कर रहा था, उस बड़े पर्पस को पूरा करने के लिए। गत्समनी के बगीचे में यीशु रो रो के अपने पिता के सामने प्रार्थना कर रहा था
कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जानते हैं पर्पस, उसका उद्देश्य क्लीन था, उसका उद्देश्य साफ था, और उसके उद्देश्य साफ था मेरे प्रिय। इसीलिए हम और आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, इसीलिए हम और आप जीवित हैं, हम और आप अनंत जीवन के अधिकारी बन गए हैं। अगर यीशु नहीं मरता, अगर उसने उस प्रार्थना की वेदी को, उस उद्देश्य की वेदी को तैयार नहीं किया होता, तो हम और आप आज बचाए नहीं जाते, हम और आप अलग नहीं, चुने हुए नहीं कहलाते। परमेश्वर का सिर्फ एक उद्देश्य था, यीशु क्रूस पे मरे, और यीशु का एक उद्देश्य था, मेरे पिता की मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरी बात हम देखेंगे, हम जल्दी देखेंगे, हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव प्रेयर ऑल्टर। हम किस प्रकार से एक प्रभावशाली प्रार्थना की वेदी तैयार कर सकते हैं। कोई मत्ती 5वां अध्याय 23 से 24 पढ़ दीजिए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। एक मिनट, तेरे पहले मैं पढ़ती थी इस वचन को, मेरे भाई ने मेरे विरोध में कुछ पाप किया हो। यहाँ पे क्या लिखा है अंजलि सिस्टर, फिर से बोलिए। तेरे माँ भाई के मन में तेरे लिए विरोध हो। मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको क्षमा कर दूंगा प्रभु। नहीं नहीं नहीं, तेरे भाई के मन में विरोध है। आगे पढ़िए। तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने हाँ जी बोलिए। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाहियों को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। थैंक यू। यदि एक दिन मैं बैठ के सोची थी, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मुझे दुख हुआ, उस व्यक्ति को आपके माफी मांगना है। मुझे दुख हुआ, चलिए ठीक है प्रभु मैंने माफ कर दिया। मैंने कई बार इस वचन को पढ़ा, मैंने फिर पढ़ा, यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है, तेरे भाई ने तेरे साथ गलत किया, परमेश्वर को मतलब नहीं है। आपकी प्रार्थना की वेदी इफेक्टिव तभी होगी यदि आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति, भले आप सही हो गलत हो, परमेश्वर को मतलब नहीं है। परमेश्वर आपकी दीनता, आपकी क्षमा का जीवन चाहता है। तेरे भाई के मन में, रचना के मन में तेरे लिए विरोध है, जा पहले तू उससे मेल मिलाप करना। हेलो रचना, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मेल मिलाप करना, फिर वेदी पर आके अपने चढ़ावे को चढ़ाना, अपने भेंट को चढ़ाना, और फिर मैं उसको ग्रहण करूंगा। मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थना की वेदी प्रभावशाली तभी होगी जब हम परमेश्वर के हृदय को समझेंगे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। आई एम वेरी होली, बहुत प्रेयरफुल इंसान हूं मैं। प्लीज किसी के ऊपर नहीं है ये बात, ये शब्द मेरे लिए भी है। मैं हमेशा एक प्रार्थना, प्रभु मेरे अंदर कभी घमंड मत आने देना। मैं सबसे होली हूं, मेरा जीवन पवित्र है, मैं इतने घंटे प्रार्थना करती हूं, मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, लेकिन आपका भाई तो आपसे नाराज है, आपका भाई तो आपसे झगड़ा किया, वो आपसे मतभेद में है। प्रभु कैसे इसको इफेक्टिव कर सकता है? वचन में लिखा है, यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है, जा पहले मेल मिलाप करना, फिर वेदी पर आकर चढ़ावे को चढ़ाना, फिर उसे परमेश्वर ग्रहण करेगा। मेरे प्रिय, रानी एस्तर के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। रानी एस्तर की 3 दिन की प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना, उसके पूरे समाज को बचा ली। हमारा उद्देश्य जब क्लीन होता है, हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाती है। हम परमेश्वर के हृदय से मैच करने लगते हैं,
परमेश्वर हम पे ट्रस्ट करने लगता है, परमेश्वर से हम बातचीत करने लगते हैं। परमेश्वर हमसे बताता है और हम उससे बताते हैं। यू नो लॉर्ड दिस नहीं 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 किरण, लाइक दिस। परमेश्वर बातचीत करता है, हमारे साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आ जाता है। हमारी प्रार्थना किस प्रकार से प्रभावशाली होगी? कम विद द हार्ट ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, प्रेम भरे हृदय से, क्षमा के हृदय से जब आप अपनी वेदी को स्थापित करेंगे, आपकी वेदी प्रभावशाली बनना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आप लोगों से मेल मिलाप के साथ रहेंगे, आपकी प्रार्थना की वेदी प्रभावशाली बनना शुरू हो जाएगी। जब आपका रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के साथ मेल मिलाप का होगा, प्रेम का होगा, आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होना शुरू हो जाएंगी। उसने क्या किया, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, शराबी, जुआड़ी, व्यभिचारी, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्ट लविंग पीपल। परमेश्वर का उद्देश्य है ये, वो परमेश्वर का हृदय है। बंद कर दीजिए। पता है तू बीमार क्यों रहता है विंदेश? आप बीमार क्यों रहते हैं भैया? आपका जीवन बड़ा गंदा है। अगर एक व्यक्ति पाप में है, उसको प्यार से जीत लो। मुझे आज भी याद है, हमारे संडे स्कूल में एक बच्चा आता था, एक 12 से 13 साल का बच्चा आता था। जानते हो पी के आता था। सारे बच्चों ने बोला, भैया जॉय भैया उसको निकाल के बाहर फेंक दो, वो पूरे बच्चों का माहौल गंदा कर देगा। आप जानते हो पी के आया पहली बार, 12-13 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, जोशु से भी छोटा, आशु से भी छोटा। पास्टर ने एक काम किया, जब वो बच्चा आया उसको अपने गले से लगा लिया। वो बच्चा फूट के रोने लगा, बोला आज तक मुझे किसी ने ऐसा प्यार नहीं किया। किसी के जीवन में कमी है, अपने प्यार से उसको ऐसा प्रभावित कर दो कि वो परमेश्वर के प्रेम को तुम्हारे जीवन से देख ले, क्योंकि यही परमेश्वर का उद्देश्य है। अगर तुम्हारी प्रार्थना की वेदियां, अगर तुम प्रार्थना की वेदी स्थापित करना चाहते हो, लोगों से प्रेम करो, क्षमा करो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलो, विश्वास योग्यता में रहो। जब कोई अपने हृदय की बात, परमेश्वर का भी इनर सर्कल था, इनर सर्कल है ना, जहां वो कुछ चीजों को शेयर करता था। हर किसी को नहीं कर सकता। हमारा भी एक इनर सर्कल है। हम लोग कई बार चर्च की कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, भाई जानते हैं, लेकिन वो बातें कहीं और नहीं जानी है। जिस दिन वो बातें बाहर गई उस इनर सर्कल से, आपने परमेश्वर के उस वेदी को ब्रेक कर दिया। आप परमेश्वर का जो ट्रस्ट, विश्वास है, उसको तोड़ दिए। मालूम है नेक्स्ट टाइम परमेश्वर विश्वास नहीं करेगा आप पर। आप कितनी भी कोशिश कर लो, घंटों प्रार्थना करो, महीनों प्रार्थना करो, अगर परमेश्वर का विश्वास ब्रेक हो गया, वो कभी भी आपको कोई भी कार्य इंटरेस्ट नहीं करेगा। व्हाट वी से इन हिंदी, इंटरेस्ट करने को, हाँ, आपको हैंड ओवर नहीं करेगा, कोई भी काम को हैंड ओवर नहीं करेगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर ऑल्टर? प्रार्थना की वेदी का महत्व क्या है? ये आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। दानियल की कहानी आप जानते हैं। दानियल ने प्रार्थना की वेदी 3 बार यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था दिन में। उसकी प्रार्थना की वेदी इतनी मजबूत थी मेरे प्रिय, कि जलती हुई आग की भट्टी नहीं जला पाई। शेरों के माद में प्रवेश करने के बाद भी शेर उसको छूने नहीं पाए, कि उसकी प्रार्थना शाह दिला तो मसे, उसकी प्रार्थना की वेदी बहुत मजबूत थी। उसकी प्रार्थना की वेदी परमेश्वर की योजनाओं, पर्पस, उद्देश्य में ढकी हुई थी। अपने पिता की महिमा करना थी। उसको राजा के भोज में शामिल होने का शौक नहीं था। वो परमेश्वर के साथ इतना लीन था कि उसको शेरों की मांद में भी शेर उसको छूने नहीं पाए। उसकी आग की भट्टी में भी उसको कोई जला नहीं पाया।
जब हमारी प्रार्थना की वेदी मजबूत होती है, हमारे जीवन में ये सारी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। मरकुस 1:35 यीशु भोर को उठकर प्रार्थना करता था। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि तू भोर में की हुई प्रार्थना से प्रसन्न होता है। प्रार्थना की वेदी, रात में उठ के प्रार्थना करो। आत्मा मुझे कुछ दिन से, आपको यकीन नहीं होगा, कुछ दिन से पवित्र आत्मा मुझे सोने नहीं देता है। मुझे लगा था शायद मेरे शरीर में कुछ दुर्बलता आ गई, मुझे लगा कि शायद कोई बीमारी तो नहीं हो गई। लेकिन एक दिन आत्मा ने बोला, उठो, बैठ के प्रार्थना करो। आप यकीन नहीं करोगे, कई बार हम रात में उठते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, और उस दौरान परमेश्वर की आत्मा बहुत सी चीजों को मेरे जीवन में दिखाता था। ये सीरीज चल रही थी। मैं कई बार जब दर्शन देखती हूँ, सीरीज देखती हूँ, है ना, एक के बाद एक। एक दिन मैंने देखा परमेश्वर ने मुझे पेड़ों से आम का फल दिया। दूसरे दिन देखा परमेश्वर मुझे जामुन दिया। तीसरे दिन मैंने देखा परमेश्वर कोई और फल मुझे दे रहा था। सीरीज चलता है। जब आपके जीवन की प्रार्थना की वेदी उद्देश्य के साथ होती है, प्रभावशाली बन जाएगी। और प्रार्थना की वेदी का इंपॉर्टेंस, महत्व है मेरे प्रिय, कि जब आपके प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के उद्देश्यों से गढ़ी हुई होगी, परमेश्वर डैनियल के समान शेरों की मान से भी बचा के निकालेगा, आग की भट्टी से भी निकालेगा। परमेश्वर की आवाज को, बात को सुनने और समझने में हमारी मदद होगी। जब हमारी प्रार्थना की वेदी मजबूत होती है, हमारे परिवारों की परिस्थितियां, हमारे कलीसिया और परिवार की आत्मिक नींव बन जाएगा। जब हमारी प्रार्थना की वेदी मजबूत होगी, हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। जब हमारी आत्मा की वेदी, हमारी प्रार्थना की वेदी मजबूत होगी, यूहन्ना 4:23 में जैसा लिखा है, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या सचमुच आपकी प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के हृदय के अनुसार है? क्या सचमुच आपके जीवन में जो प्रार्थना की वेदी है मेरे प्रिय, परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रही है? क्या सचमुच आपका ऑल्टर पवित्र है कि परमेश्वर ऊपर से आग भेजे? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रिय कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही हैं, वो हवा में उड़ रही हैं, उस वेदी को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा है। कैन की वेदी का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसने बचा खुचा दिया। जब परमेश्वर को बेस्ट अपने जीवन से देते हो, परमेश्वर को बेस्ट चीजों से आप नवाजते हो, आपकी प्रार्थना की वेदी का उद्देश्य पूरा होना शुरू हो जाता है। आपकी प्रार्थना की वेदी प्रभावशाली बनना शुरू हो जाती है। आपकी प्रार्थना की वेदी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज प्रश्न है, प्रश्न करिए अपने आप से, क्या परमेश्वर तू मुझ पे ट्रस्ट कर सकता है? लिटरली मेरे प्रिय, आत्मा ने मुझसे एक दिन पूछा, मेरी बेटी क्या तू मुझ पे विश्वास करती है? मैंने बोला हाँ जी परमेश्वर, जी पिताजी, मैं आप पे विश्वास करती हूं। फिर परमेश्वर ने मुझसे एक प्रश्न किया, मेरी बेटी, मैं तुझ पर कितना विश्वास कर सकता हूं? क्या मैं 100% तुझ पे विश्वास कर सकता हूं? क्या मैं अपने दिल की बात तुझसे कह सकता हूं? क्या अपना दिल को मैं तेरे सामने बांट सकता हूं? मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूं आपके लिए। जो भी आज चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना की वेदी आज से परमेश्वर टोटली बदल दे, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के हृदय के अनुकूल हो जाए, सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सिर्फ वही व्यक्ति जो चाहता है कि आपकी प्रार्थना की वेदी आज से प्रभावशाली बन जाए,
आपकी प्रार्थना की वेदी परमेश्वर के उद्देश्य के साथ बढ़ जाए। अपने आंखों को बंद करिए, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पे रखिए। बोलिए, पिता मुझे ऐसा बना कि जब तू अपना दिल मुझसे बांटे, तेरी बातों को मैं समझ सकूं। प्रभु तू मुझे ऐसा बना कि जब तू मुझे पुकारे, मैं तेरे सामने खड़ी हो जाऊं, मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊं प्रभु जी, और तू अपने दिल की बातें विश्वास के साथ मुझसे कहने पाए। मेरी प्रार्थना की वेदी को परिवर्तन कर दे प्रभु जी। आज से मैं अपनी प्रार्थना की वेदी खुदावंत तेरे उद्देश्य में शामिल करना चाहती हूं। आज से मैं चाहता हूं परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना की वेदी सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो। मेरी प्रार्थना की वेदी में प्रेम हो प्रभु, सच्चाई हो प्रभु जी, विश्वास योग्यता हो, क्षमा हो परमेश्वर। जैसे तू गत्समनी के बगीचे में खुदावंत उस प्रार्थना की वेदी को तैयार किया प्रभु जी, और खुद उस पे बलिदान चढ़ गया प्रभु, ताकि हम में से हर एक जीवन प्राप्त करे। मेरे जीवन को खुदावंत प्रार्थना की वेदी बना दे। मेरे हृदय को यीशु प्रार्थना की वेदी बना दे प्रभु जी। आज हम किसी भी देश, शहर और किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करने से पहले अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे जीविता जागता प्रार्थना की वेदी बनना चाहती हूं प्रभु। मैं तेरा जीवित प्रार्थना की वेदी बनना चाहता हूं परमेश्वर, कि जब लोग मुझे देखें खुदावंत, मुझे किसी प्रूफ की आवश्यकता ना पड़े, तू मेरी पहचान बन जाए। जब लोग देखें खुदावंत, वो दूर से कहें कि ये यीशु के लोग हैं। परमेश्वर, आज हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आज हमें खुद के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। हम तेरी वेदी बनना चाहते हैं प्रभु। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारे जीवन की हर एक दिनचर्या खुदावंत वो भेंट बन जाए खुदावंत। हमारे जीवन में कहीं ऐसा अहम है प्रभु, कोई ऐसी बुराई है खुदावंत, तेरा अभिषेक आग प्रभु जी हमारी वेदी पर गिरे प्रभु जी। हमारे मैं को खत्म कर दे, हमें जला के खुदावंत चमकते हुए सोने के समान बना दे परमेश्वर। हम तुझे सारा आदर देते हैं पिता। ये लोग तेरे प्रिय हैं प्रभु, तू उनसे प्रेम करता है। हर दिन उनको निखार प्रभु, तराश परमेश्वर, और खूबसूरत वेदी बना के तैयार कर। हम तुझे महिमा देते हैं पिता, हम तुझे आदर देते हैं प्रभु। तूने मुझसे कहा परमेश्वर कि मैंने तुझे अकेला किया ताकि मैं तेरा बशाते अमोलिया से खांदसी, ताकि मैं तेरा कंपेनियन बन सकूं। मैं अपने हृदय को तुझे समर्पित करती हूं पिता। मैं अपने हृदय को तुझे समर्पित करता हूं पिता। मेरे जीवन को अपना वेदी बना परमेश्वर। सारा आदर आपको देते इस महीने से आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।